Now coming to the next topic, which is housekeeping practices that can be adopted. So अभी हमने डिस्कस किया क्यों हमें better housekeeping practices adopt करनी चाहिए जिससे कम wasteful water produce हो. Now we are going to discuss ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं. So सबसे पहले है we should throw all the oil and fats in the dustbin rather than throwing them in the drain. Oil and fat hardens and blocks the drain. Moreover, it is difficult to separate them from the वाटर. तो सबसे पहली चीज है जितने भी हमारे ऑयल चीजें हैं या इस चीज में फैट्स हैं वो हमें ट्राई करना चाहिए डस्टबिन में फेंक के रहते, बिकॉज हम लोगों की क्या हैबिट है, स्पेशली अगर कोई खाने की चीज है तो ऑयल वगैरह हम लोग जो भी एक्स्ट्रा बचता है या जो भी आपके खाने के टाइम बच जाता है उसको हम सिंक में ही रख देते हैं. दैट विल गो थ्रू दी ड्रेन. तो उसको हमें ट्राई करना चाहिए डस्टबिन में जाए, बिकॉज जो ऑयल और फैट है वो ड्रेन को हार्डन कर देता है, ब्लॉक कर देता है. ठीक है. एंड ऑल्सो जब हमने ये प्रोसेस देखा था कि कैसे सेपरेट किया जाता है, सो वो कह रहे हैं ऑयल और फैट्स को वाटर से सेपरेट करना भी डिफिकल्ट रहता है. ठीक है. सो देयरफॉर पहली चीज होगी जितनी भी ऐसी चीजें जिसमें ऑयल है या फैट्स है वो हमें ड्रेन में नहीं डस्टबिन में डालनी चाहिए. देन we should not throw chemicals in the drain like insecticide, pesticides or medicines. They can kill the microbes in the water that helps in its purification. So ये चीज बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, बहुत लोगों के घर में ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए एसिड वगैरह यूज होता है. सो देयरफॉर केमिकल्स या इवन मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो भी ऐसी चीजें हैं ये हमें ट्राई करना चाहिए ड्रेन में ना डाला जाए, बिकॉज उससे क्या होता है जो भी ड्रेन में पानी फ्लो हो रहा है उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं, बट ये केमिकल्स उन माइक्रोब्स को मार देता है. तो पानी को प्यूरिफाई करने वाले माइक्रोब्स उससे किल हो जाते हैं. सो हमें ट्राई करना चाहिए ड्रेन में ऐसी कोई चीज ना डाली जाए. Then we should not throw things in the drain that can block them like food remains, cotton, soft toys, etc. We should always throw them in dustbin. Again सेम चीज है कि जो भी ऐसी चीजें जिससे आपको लगता है ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा वो चीजें हमें ड्रेन के थ्रू नहीं फेंकनी चाहिए. जैसे कि कॉटन ऐसी चीज है जो कि ब्लॉक कर सकती है. इवन जैसे जिनका बहुत हेयर फॉल होता है तो हेयर भी अगर बहुत सारे उसमें कलेक्ट हो जाएंगे तो वो भी ड्रेन को ब्लॉक कर देता है. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये सारी चीजें ऐसे ही ड्रेन में ना जाए. ओके. सो अगेन ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं. अब इसके अलावा भी देयर आर मेनी पॉइंट्स जो कि इसमें इस लिस्ट में एड ऑन हो सकते हैं. तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है या आपने कहीं से पॉइंट देखा है तो वो भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हो. ओके. सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक. Now coming to the next topic, which is sanitation and disease. So sanitation refers to the health conditions of people related to the disposal of sewage, human excreta and provision of clean ड्रिंकिंग वाटर. सो ये सैनिटेशन का क्या होता है? इट इज द कंडीशन ऑफ पीपल. किस किस चीजों से रिलेटेड होती है? डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीवेज से रिलेटेड, या ह्यूमन एक्सक्रीटा जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है, एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सो ये सब चीजें जब इंक्लूड होती हैं तो ये सब किस में आता है? इससे रिलेटेड जो कंडीशन होती है दे कम अंडर सैनिटेशन. ओके. Poor sanitation and polluted drinking water can lead to many diseases. Now this is been repeated many times कि अगर सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा, आपकी ये सब चीजें सही नहीं होंगी तो क्या होगा? बहुत सारी डिजीजेस उससे हो सकती हैं. Hence, a sanitation system aims to provide a clean environment for us so that we can stay away from diseases. So, sanitation system होता है जो कि cleanliness का ज्यादा ध्यान रखता है. So, it provides a clean environment. अपने environment को cleanliness provide करता है so that हम लोग diseases से दूर रह सके. Basically, sanitation system कोई ऐसा हाई-फाई बिल्डअप सिस्टम नहीं है. इट इज जस्ट कि हम जैसे कुछ मेजर्स ले रहे हैं क्लीननेस के लिए या गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है क्लीननेस के लिए, तो दैट इज व्हाट सैनिटेशन सिस्टम इज. ठीक है. बेसिकली अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना. इम्प्रॉपर सैनिटेशन कैन गिव राइज टू डिफरेंट डिजीजेस दैट राइज फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर सच एज टाइफॉइड, डिसेंट्री, कॉलरा. सो ये सारी ऐसी डिजीजेस है जो कि मोस्टली गंदे पानी से होती है, कलेक्टेड वाटर से, गंदा पानी, ड्रिंकिंग अनहेल्दी वाटर, ये सब चीजों से बहुत सारी डिजीजेस होती है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है. दे आर ऑल अंडर इम्प्रॉपर सैनिटेशन. अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है टॉपिक में एक पॉइंट और है जो कि अब हम डिस्कस करेंगे.
So the last point in sanitation and disease is human excreta is a health hazard and can lead to soil and water pollution. So जो human excreta होता है means जो human waste होता है that is a health hazard and वो soil और water pollution cause कर सकता है. It can pollute the surface water and ground water. वो surface water को भी pollute कर सकता है और ground water को भी pollute कर सकता है. Hence people should never defecate in open areas. So अब तो ऐसा नहीं होता, अभी भी कुछ रूरल एरियाज में ऐसा होता होगा, बट पहले जब हमारे घरों में टॉयलेट्स वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते थे तो सब लोग फ्रेश होने के लिए ओपन एरियाज में जाते थे. दैट इज वेरी हार्मफुल. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पीपल शुड नेवर डिफेकेट इन ओपन एरियाज. तो ओपन एरियाज में हमें मतलब फ्रेश होने नहीं जाना चाहिए, वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स ही यूज करने चाहिए. ओके, सो दिस वाज अबाउट सैनिटेशन एंड डिजीज. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.